सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 मार्च 2021 को शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से 8वीं तक की डेट शीट के संदर्भ में एक पत्र जारी हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम शिक्षा विभाग पंचकुला द्वारा जारी पत्र को एक बार देखते हैं और उस पत्र की महत्वपूर्ण बातों को और डेट शीट को उसमें देखेंगे। स्क्रीन पर आप विद्यालय शिक्षा निदेशालय पंचकुला द्वारा जारी पत्र को देख सकते हैं, जो कि कक्षा पहली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं के संदर्भ में है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि कक्षा पहली से 8वीं की सत्र 2020 और 21 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 26 मार्च 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये एग्ज़ाम्स 26 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर विद्यालय मुखियाओं को निर्देशित किया गया है कि वो सभी विद्यार्थियों को डेट शीट नोट करवा दें और निर्देशानुसार वार्षिक परीक्षाएं संपन्न करवाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर उसके बाद हमें दी गई है डेट शीट। यहाँ पर सभी कक्षाओं की 3rd to 8th की डेट शीट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम 3rd क्लास की देखते हैं। 3rd क्लास की यहाँ पर आप देखेंगे 26 मार्च को है इंग्लिश की और फिर 1 अप्रैल को है हिंदी की और उसके बाद 5 अप्रैल को है मैथ की और 8 अप्रैल को है ईवीएस की। ये थी हमारी 3rd की डेट शीट। उसके बाद है 4th की भी 26 मार्च को इंग्लिश की और 1 अप्रैल को हिंदी की, 5 अप्रैल को मैथ्स की और 8 अप्रैल को ईवीएस की। उसके बाद 5th क्लास की है और 27 मार्च को है इंग्लिश का और 2 अप्रैल को है मैथ का, 6 अप्रैल को है हिंदी का और 9 अप्रैल को है ईवीएस का। 6th क्लास की देखते हैं। 6th की 27 मार्च को होगी मैथ की, 2 अप्रैल को होगी साइंस की, 6 अप्रैल को होगी हिंदी की और 9 अप्रैल को होगी एसएसटी की और 13 अप्रैल को होगी इंग्लिश की। उसके बाद 7th की है। 7th की 30 मार्च को होगी मैथ की और 3 अप्रैल को होगी साइंस की, 7 अप्रैल को होगी हिंदी की, 12 अप्रैल को होगी एसएसटी की और 15 अप्रैल को होगी इंग्लिश की। सेम 8th की भी ऐसे ही है। 30 मार्च को होगी मैथ की और 3 अप्रैल को होगी साइंस की, 7 अप्रैल को होगी हिंदी की, 12 अप्रैल को होगी एसएसटी की और 15 अप्रैल को होगी इंग्लिश की। यहाँ से आप डेट शीट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप वीडियो में ध्यान से सुन भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए एक बार इनको ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कक्षा पहली तथा दूसरी की वार्षिक परीक्षाओं के लिए अध्यापक अपने स्तर पर विद्यालय में 30 अंकों का मौखिक टेस्ट ऑफलाइन लेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि पहली और दूसरी कक्षा की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑफलाइन होंगी। अध्यापक अपने स्तर पर लेगा और वो परीक्षा 30 अंकों की होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों की लिखित स्वीकृति अनिवार्य होगी। यहाँ पर देखिए जैसा कि विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थियों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित स्वीकृति की आवश्यकता थी, उसी तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए भी ये जरूरी होगा। जिन विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावक की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, अध्यापक उनका मौखिक टेस्ट दूरभाष के माध्यम से
लेंगे। यहाँ पर बताया गया है अगर कोई अभिभावक या माता पिता सहमत नहीं है अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए तो उनका टेस्ट हम किस माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से ले सकते हैं और ये परीक्षा मौखिक होगी, ऑफलाइन होगी और 30 अंकों की होगी। पॉइंट 2 है कक्षा तीसरी से 8वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं अवसर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करवाई जाएंगी। 3rd से 8th के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स अवसर ऐप पर होंगे। इन कक्षाओं के प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यमों में ऊपर वर्णित डेट शीट अनुसार अवसर ऐप पर प्रातः 5 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर देखिए जिस दिन जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा उस दिन सुबह 5 बजे से लेकर मध्य रात्रि आधी रात के 12 बजे तक ये एग्ज़ाम आपके उपलब्ध रहेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी जिस भी समय आपको फ़ोन मिले उस समय अपना पेपर कर सकते हैं। पॉइंट 3 है कक्षा तीसरी से 8वीं के प्रत्येक विषय के लिए 30 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न होंगे तथा सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं तो विद्यार्थी द्वारा पेपर सबमिट नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हमारा जो भी जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें हमें 30 प्रश्न मिलेंगे, 30 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आपने कोई भी प्रश्न छोड़ दिया है, उसका उत्तर नहीं दिया है तो आप उस पेपर को सबमिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। पॉइंट 4 है कक्षा तीसरी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए अवसर ऐप पर परीक्षा देने से पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अवसर ऐप को अपडेट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ पर अवसर ऐप को अपडेट करें, अन्यथा आपके फ़ोन में अवसर ऐप पर फाइनल एग्ज़ाम का बटन दिखाई नहीं देगा, आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद कक्षा 6ठी से 8वीं के जो विषय संस्कृत, उर्दू तथा ड्राइंग डेट शीट में वर्णित नहीं हैं, उनकी परीक्षा अध्यापक अपने स्तर पर ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए वे व्हाट्सएप, जूम इत्यादि ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा 6ठी से 8वीं के जो विषय रहते हैं जिनका डेट शीट में नहीं दिया गया है तो उनका क्या करेंगे, परीक्षा अध्यापक अपने स्तर पर ऑनलाइन ले सकते हैं। और ऑनलाइन लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप, जूम इत्यादि ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था शिक्षा विभाग पंचकुला द्वारा जारी लेटर। इसमें जो भी मुख्य बातें हैं एक बार हम इसको देख लेते हैं। शिक्षा विभाग निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार आपकी वार्षिक परीक्षाएं 26 मार्च 2021 से शुरू होंगी। कक्षा पहली और दूसरी का ऑफलाइन मौखिक टेस्ट होगा जो कि 30 अंकों का होगा। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं अवसर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कराई जाएंगी। डेट शीट के अनुसार यह प्रातः 5 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक विषय के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। अवसर ऐप पर परीक्षा देने से पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अवसर ऐप को अपडेट करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।